अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में लोगों को पीने तक का पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ये आम दिनों की बात है। गर्मी में तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। यमुना में पानी कम होने का सीधा असर दिल्ली पर होता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि केवल 96.9 करोड़ गैलन की आपूर्ति ही हो पा रही है। यानी कि दिल्ली को हर दिन करीब 32.1 करोड़ गैलन पानी कम मिल रहा है। लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर साल आपको एक सी ही दलीलें सुनने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जल संकट जो इस वक्त देख रहे हैं आप वो नया हो। दिल्ली में जल संकट बहुत पुराना है और हर साल गर्मी के मौसम में इसी तरह से लोगों को दो चार होना पड़ता है परेशानी से। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक बार फिर गर्मी ने तांडव मचाया, सूर्य ने रौद्र रूप दिखाया और इसके साथ एक बार फिर दिल्ली में जल संकट विकराल होकर सामने आया। फिर वही तस्वीरें देश की राजधानी में नजर आने लगी। त्राहिमाम मच गया, हर तरफ पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई। यहाँ ये पैप आ रखे पानी के, तो यहाँ तो नीचे वाले ने गड्ढे खोद खोद के अपना बना रखा। जो अंदर में वहाँ पे पीने का पानी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना पानी पीने का है। हम लोग यहाँ से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हमें कहीं से पानी टैंकर से आता नहीं, तो कहीं कहीं से लाते, साइकिलों पे कहीं कहीं से भर के लाते हैं। 2-3-4 गली छोड़ के पीछे के नहाने धोने का लाते पलंग से, इनसे ले जाते हैं 1-2 डिब्बा पीने के लिए। कभी टैंकर आता तो वहाँ से ले जाते, नहीं तो फिर रखे रहते डिब्बे बांध के घर में रखते। पानी के टैंकरों पर लोगों का टूटता हुजूम, एक बाल्टी पानी के लिए पसीना बहाते लोग, नलों के आगे लंबी लंबी लाइनें, परिवार की जरूरतों के लिए पानी पर मरने मारने को उतारू लोग। जहाँ लाइट चली गई 10 मिनट 8 मिनट मिलता है पानी, जहाँ लाइट गई वहीं पानी का नंबर खत्म। उसके बाद बोलने जाते हैं कि हमें पानी दे दो, हमारा नंबर कट गया है, तो कहते हैं 12 बजे के बाद। अब आप ये बताइए, सारा दिन कोई पानी, हर कोई बहुत मेहनत करता है, 12 बजे के बाद भी कोई फिक्स नहीं है कि पानी मिलेगा या नहीं। पैसे हमारे को जो महीने के पड़ते 200 वही रोज लेते हैं भाई। जब लाइट जाती है ना, हमारे बोला ना आपका नंबर गया है, महीने के पैसे रोज लेते हैं। पूरा पानी लेते हैं 200 महीने में, 200 एक घर को कभी 150 लेते हैं, पूरा पानी नहीं देते हैं। ये क्या कहता, कोई नवा घर बनाते हैं ना, हमारा पानी आधा काट के उसी दे रहे हैं, आपकी जुगाड़ बनाते हैं दूसरा भले बाहर में जाओ। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते दिल्ली वालों की ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। हर साल की यही कहानी है। हर साल गर्मी के मौसम में देश की राजधानी की ऐसी तस्वीरें बड़ा सवाल पैदा करती हैं। अगर लुटियन जोन की चौहद्दी में आलम यह है तो फिर बाकी इलाकों का क्या होगा? साल दर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जल संकट देखने को मिलता है, साल बदलते हैं, हालात नहीं बदलते। एक तरफ पानी के लिए तरसते दिल्ली वाले, दूसरी तरफ पानी पर फुल ऑन पॉलिटिक्स चलती है। दिल्ली की सड़कों पर पानी के मुद्दे पर सियासी उबाल देखने को मिलता है। पानी की लड़ाई में सियासत अपना मौका ढूंढती है। भारी गर्मी में भी नेता सड़कों पर पसीना बहाते हैं। विरोधी दलों के लिए सरकार को घेरने का ये बड़ा अवसर हो जाता है। दिल्ली वालों की मुसीबत में उन्हें अपना फायदा नजर आता है। दलीलें वही हैं। दिल्ली में सरकार का वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है। दिल्ली सरकार पानी को बर्बाद होने से रोक नहीं पा रही। दिल्ली के हिस्से का पानी चुराकर टैंकर माफियाओं की मौज है। गर्मी के पहले पानी को लेकर सरकार की कोई तैयारी नजर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, ये कह के कि आप पानी की वेस्टेज और इलीगल टैंकर माफिया के नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही। दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। इनकी तो साठ गांठ है टैंकर माफिया के साथ। दिल्ली में ये जो जल का संकट है, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये बनावटी संकट है। गर्मी के दिनों में दिल्ली का जल संकट हर साल गहराता है। ये साल 2 साल की कहानी नहीं। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज भी दिल्ली के कई इलाके प्यासे हैं।
दिल्ली में लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार थी, तब भी दिल्ली में जल संकट पर बयानों का दरिया बहा करता था। पता सबको है, पेंच यमुना के जल बंटवारे को लेकर उलझा है, लेकिन पॉलिटिक्स से परहेज क्यों की जाए। भीषण गर्मी है तो क्या हुआ, चलो सड़कों पर पसीना बहाकर पानी पर पॉलिटिक्स की जाए। ये दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये नूरा कुश्ती खेल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का काम कर रही हैं। और इस बीच में अगर कोई पिस रहा है तो दिल्ली की जनता पिस रही है। हम पिछले काफी समय से इस बात के लिए लगातार बात करते रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। अब जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही गर्मी आती है, तो निश्चित है कि गर्मी में पानी की कमी होगी। तो क्या जो सरकारें हैं उनको ये ध्यान नहीं देना चाहिए था कि पहले इसकी व्यवस्था की जाए। चंद दिनों की बात है, जैसे ही मॉनसून आएगा सियासत का ये मौका चला जाएगा। तो क्या हुआ कि जनता परेशान है, तो क्या हुआ कि दिल्ली वाले पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो क्या हुआ कि सुबह शाम पानी आता नहीं। बढ़ती गर्मी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में जल का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें, लगातार पानी की किल्लत जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। लोग एक टंकी पानी के लिए भी जगह जगह मंडरा रहे हैं और पानी के लिए जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त हम गीता कॉलोनी में मौजूद हैं और अगर यहाँ की भी आप हालात देखें तो घर के बाहर जो है इस तरीके से बाल्टियां जो है वो उन्होंने रखी हुई हैं और उनमें पानी भर के जो है वो रख लिया है। कुछ बाल्टियां खाली हैं क्योंकि उन लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि आज बता रहे हैं कि 3 टैंकर पानी पहली बार आया है। तो कहीं ना कहीं आज उनके लिए अच्छा दिन था, इसलिए उन्हें 3 टैंकर पानी मिल गया है और वो आज खुश है। लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से उन्हें पानी मिला है, हर दिन उन्हें ऐसा ही पानी जो है वो मिलता रहे। भैया, हम गीता कॉलोनी में हैं, अगर यहाँ की बात करें तो कितनी पानी की समस्या है यहाँ पे? देखिए मैडम जी, मेरे कहने का मतलब ये है, 3 गाड़ी आज भेजा है। मेरे कहने का मतलब अगर 3 गाड़ी भी भेजेगा ना, फिर भी पानी कम है आदमी के लिए। पहले नंबर यहाँ पे कम से कम तो समझ लीजिए 1 गाड़ी पहले आती थी। 1 गाड़ी में किसका भला होगा, इधर वाले का भला होगा, चाहे उधर वाले का भला होगा, चाहे उधर। कम से कम चारों साइड का बंदा यहाँ भरने पानी आएगा तो पानी कहाँ से पूरा होगा? पानी तो पूरा होगा नहीं। और मान के चलिए आज 3 गाड़ी आया है, 3 गाड़ी आया है, आज 3 गाड़ी आया है तो सबका भला हुआ, सबका दिल खुश है। चल भाई, पानी की किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। ऐसे अगर कल को अगर 1 गाड़ी आएगा ना तो आप देख लेना मैडम जी कितने मार होता है गाड़ी में। क्या आप क्या कह रहे थे, कितनी दिक्कत है यहाँ पे पानी की? बहुत ही दिक्कत है मैडम। आदमी अभी गर्मी के टाइम है, पानी ज्यादा खपत होगी, लेकिन जो पानी टैंकर आता है ना सबसे पहले उसको देते हैं। वो क्या बना रखा केजरीवाल, रेन बसेरा, फर्स्ट में उसको पानी देता है, फिर जुग्गी वाले को मिलता है पानी। ठीक है, लोग बहुत दूर से आते पानी। देखो यहाँ पे 2 जुग्गी है, 2 इलाके है। ये जो है ना, ये गीता कॉलोनी के अंदर में आता है ये पूरा, और जो उस साइड में जो है वो गांधीनगर में आता है, उधर का भी, सफेदा का भी, और गीता कॉलोनी वाले सारा 1 टैंकर आते हैं। ठीक है, कितने लोगों के लिए 1 ही टैंकर आते हैं, तो पानी कहाँ से पूरेगा? वो भी कैसे पानी आएंगे? सबसे पहले देंगे रेन बसेरे में, और बताओ उसको देना जरूरी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वोट डालते हैं, फिर हमें नहीं देंगे? जो वो आलतू फालतू अनाथ आदमी है उसे देंगे पहले पानी। ये है दिल्ली सरकार का। आप बताइए सर, कितनी दिक्कत है, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले निवासी हैं गीता कॉलोनी के, कितनी दिक्कत होती है पानी की? नहीं, हम तो यहीं पर रहने वाला है। जो पानी जैसे पहले 1 गाड़ी आता था, उसमें किसी को आधा आदमी को होता था, आधा वैसे रह जाता था। सब उसी में लड़ाई झगड़ा जैसे करके किसी ढंग से पानी कोई भरता था। लेकिन आज पता नहीं कैसे अचानक 3 गाड़ी आ गया, नहीं तो 1 ही गाड़ी, सब दिन 1 ही गाड़ी आता था यहाँ। उसमें और नैन बसेरा में दे के और बाकी इधर आ जाता था। तो उसमें किसी को होता, किसी को नहीं होता था पानी। इसलिए सब बोल रहा, किसी को कोई गाली दे रहा, कोई किसी गाली दे रहा, मारपीट करके पानी के लिए कितना अति भी हो गया, मारपीट भी हो गया गरीब। पानी की कमी से दिल्ली वाले परेशान हैं। पेयजल के इस बड़े संकट के आगे दिल्ली सरकार बेबस नजर आती है। जब समस्या सिर पर है तो सरकार बचाव के लिए हाथ पैर मारती दिखाई देती है। अब पानी की लाइन चेक की जा रही है, लीकेज दुरुस्त किया जा रहा है, पानी के स्रोतों पर पहरा बिठाया जा रहा है। जिन नहरों से दिल्ली का पानी आता है वहां पुलिस गश्त लगा रही है। अब जाकर टैंकर माफियाओं पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है।
हमारा पानी की पाइपलाइंस का इंस्पेक्शन लगातार जारी है। दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स के द्वारा भी जारी है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स के द्वारा भी जारी है। सोशल मीडिया पर भी हमें जहाँ जहाँ से फीडबैक आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था हमें कल कि कोंडली के पास, कोंडली पुल के पास पानी की लीकेज हो रही है। उस लीकेज को आज सुबह रिपेयर कर दिया गया है। हमारे पास सूचना आने के 12 घंटे के अंदर ही वहाँ पर रिपेयर हो गई है। तो मेरी दिल्ली वालों से भी यही अपील है कि अगर उन्हें कहीं पर भी पता चल रहा है कि कुछ लीकेज हो रही है, इस समय हम एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली में पीने के पानी को लेकर त्राही त्राही मची है। इस बार तो हालात बहुत ही बुरे हैं। राजधानी का तापमान 50 डिग्री के पार जा रहा है। गर्मी बढ़ी है तो पानी की डिमांड भी ज्यादा हो गई है। अब ऐसे में हरियाणा से मिलने वाला पानी भी कम हो रहा और हालात बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में पानी की जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा स्रोत यमुना है। यमुना जल से ही दिल्ली की प्यास बुझती है। यमुना का जल स्तर गिर रहा है और दिल्ली की प्यास बढ़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि गर्मी बढ़ती गई, यमुना का जल स्तर घटता गया। 1 मई को वजीराबाद में यमुना का जल स्तर 674.5 फीट रिकॉर्ड किया गया, जो 8 मई तक गिरकर 672 फीट पर आ गया। वहीं 20 मई को जल स्तर 671 फीट, 24 मई को 670.2 फीट और 28 मई को 669.8 फीट पर पहुंच गया। दिल्ली को पानी चाहिए, पानी की जरूरत हरियाणा को भी है। इस बार तो पानी की लड़ाई में हिमाचल की भी एंट्री हो गई। हिमाचल ने पहले तो पानी देने की बात की, लेकिन बाद में अपनी जरूरत बताकर पीछे हट गया। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई स्रोत तो है नहीं। दिल्ली हमेशा से हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर पानी के लिए निर्भर रही है। दिल्ली को हरियाणा के मुनक नहर और यूपी के गंग नहर के जरिए पानी मिलता रहा है। एक तय फॉर्मेट के तहत दिल्ली को पानी देने पर सहमति बनी हुई है। मौसम के साथ साथ सियासत का पारा हाई हुआ नहीं कि दिल्ली के आम लोगों की मुसीबतों का पारा हाई हो जाता है।